इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरे में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एरे में इंसर्शन और डिलीशन तक देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम एरे में सॉर्टिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए हमारे एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम उन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको हम सॉर्टिंग कहेंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सॉर्टिंग का मेथड होता है बबल सॉर्ट। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले अपने पहले दो इंडेक्सेस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दो इंडेक्स हैं 0 और 1। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और अगर हमारा जो लोअर इंडेक्स है वो अपने अपने नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा है तो उनको हम स्वैप कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 हमारा 2 से बड़ा है, तो इनको हम एक्सचेंज कर देंगे, और इस 5 की जगह पर हम 2 स्टोर कर देंगे, और यहाँ पर 2 की जगह पर 5। तो इनको हमने आपस में स्वैप कर दिया, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर दोबारा 1 जो है, 1 का जो एलिमेंट है 5, वो 2 के एलिमेंट से बड़ा है। तो इसके लिए हम इनको फिर दोबारा से इन स्वैप कर देंगे, और यहाँ पर हम फर्स्ट इंडेक्स पर 3 स्टोर कर देंगे, और सेकंड इंडेक्स पर हम 5 स्टोर कर देंगे। तो इसी तरह हम फिर सेकंड और थर्ड इंडेक्स को भी चेक करेंगे। तो लेकिन सेकंड और थर्ड इंडेक्स में क्या है, हमारा थर्ड थर्ड इंडेक्स ऑलरेडी बड़ा है, तो इसलिए हम इनको स्वैप नहीं करेंगे, और यहाँ पर स्वैप की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को चेक करने के बाद हम अपने लास्ट इंडेक्स थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे। तो देखिए, थर्ड और फोर्थ में क्या है, हमारा फोर्थ इंडेक्स 1 है, और हमारा थर्ड इंडेक्स 22 है। तो यहाँ पर हमें फिर दोबारा से स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, और इस 22 की जगह पर हम 1 स्टोर कर देंगे, और 1 की जगह पर 22। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट था 22, वो सबसे लास्ट में आ गया, जो कि हमें चाहिए था। तो दे लेकिन जो यहाँ पर अभी बाकी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे 22 सही जगह पर पहुंच गया है। तो जैसे हमने अभी पूरे एरे में सभी इंडेक्सेस को कंपेयर किया, उसी तरह अब हम फिर दोबारा सभी इंडेक्सेस को 3 तक कंपेयर करेंगे। तो इस जब हम इसको दूसरी बार कंपेयर करेंगे तो हमारे थर्ड वाली पोजीशन पर भी सही एलिमेंट आ जाएगा। तो जब हम इन सभी इंडेक्सेस को 5 बार कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पांचों इंडेक्सेस में सही एलिमेंट आ जाएंगे, तो जो हमारी पूरी जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। तो देखिए, इसका नाम बबल सॉर्ट इसलिए है, जैसे पानी में एक बबल, जो बड़ा बबल होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और उसके नीचे छोटे छोटे बबल रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे लास्ट में आ जाता है, वो सबसे ऊपर आ जाता है, और जो छोटे बबल हैं वो लोअर इंडेक्सेस पे रह जाते हैं। जो छोटे एलिमेंट हैं वो लोअर इंडेक्सेस पे रह जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम बबल सॉर्ट है। तो अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखिए, वॉइड मेन के अंदर हमने पहली लाइन में लिखा है इंट। हमने इंटीजर टाइप की एक एरे ली है जिसको हमने 10 साइज दिया है, और उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और देखिए, इसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा है printf की हेल्प से, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव। तो हमने यहाँ पे यूजर से पूछा है कि उसके पास कितने नंबर्स हैं, और उस नंबर को हमने scanf की हेल्प से n वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। हमें ये वेरिएबल याद रखना है, हमने n वेरिएबल में उस नंबर को स्टोर करवा लिया है कि यूजर के पास कितने नंबर है, वो कितने नंबरों को एरे में स्टोर करना चाहता है। तो यूजर के पास जितने नंबर हैं उतने ही नंबर हमने इन फोर लूप्स की हेल्प से इनपुट करा लिए, और हमने इस फोर लूप को n बार ही चलाया। तो इसको हमने i0 से लेकर i <n तक चलाया, जिससे कि ये n बार चलेगा, और जिससे कि हमारे सभी इंडेक्सेस पर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारा सॉर्टिंग का काम शुरू होगा। तो जैसे हमारे पास ऊपर अभी 5 एलिमेंट्स थे, तो हमने क्या किया था, इस पूरे प्रोसेस को कंपेयर करने के, इंडेक्सेस को कंपेयर करने के प्रोसेस को पूरा 5 बार किया था, क्योंकि अगर हम इसको 5 बार करेंगे तभी हमारे पांचों एलिमेंट सही जगह पे आएंगे। क्योंकि जब हमने इसको एक बार किया तो केवल हमारा यहाँ पर 22 ही अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा था, और बाकी 4 नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए हमारे पास जितने एलिमेंट हैं हम उतनी बार इस प्रोसेस को करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है i=0 और i<n। तो इसलिए हमने इस लूप को n बार चलाया है, तो जिससे कि हमारे सारे एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर पहुंच सकें। और उसके बाद हमने लिखा है for j=0, j <n-i, और उसके बाद j++। तो देखिए, यहाँ पर हमने j को 0 0 से शुरू किया है,
और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा जे इज लेस देन एन माइनस आई। तो यहाँ देखिए एन माइनस आई का क्या मतलब है, आई की वैल्यू जब 0 है तो उसका मतलब कि हमारा ये लूप पहली बार चल रहा है। तो अगर वो पहली बार चल रहा है तो हमारा कोई भी एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर नहीं होगा। तो देखिए अगर आई की वैल्यू यहाँ पर एक बार लूप चल जाता है और आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उस पर सही वैल्यू पहुंच गई होगी, तो इसलिए हमें उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एन माइनस आई, क्योंकि जितनी बार ये लूप चल गया होगा, जितनी बार ये बाहर वाला लूप चल गया होगा, उतने वैल्यू हमारी सही पोजीशन पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये एन माइनस आई लिखा है। फोर लूप के अंदर हमने कंडीशन लिखी है इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसको स्वैप कर दिया है। ए जे मतलब लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, ए जे प्लस वन मतलब एक हायर इंडेक्स। अगर लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स से बड़ा है तो उसके बाद हमने टी के अंदर ए जे की वैल्यू को स्टोर कर लिया और ए जे के अंदर ए जे प्लस वन की वैल्यू को स्टोर कर लिया, ए जे प्लस वन में टी की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पे स्वैपिंग का काम हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये स्वैपिंग उतनी बार होती रहेगी जितनी बार हमारे लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स से बड़ा होगा, और ये बाहर वाला लूप भी हमारा एन बार चलेगा, क्योंकि जब तक हमारे एलिमेंट सब पोजीशन सही पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा ये बाहर वाला लूप भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार से इस पूरे बबल सॉर्ट की हेल्प से हमारे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद इन लाइनों में हमने अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा के चेक किया है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो प्रोग्राम लिख लिया है। तो एक बार मैं बबल सॉर्ट वाले पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बबल सॉर्ट का काम शुरू होता है। हमारा जो आउटर लूप है उसको एन बार चलाया, क्योंकि हमें एन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, हमें एन एलिमेंट्स को सही पोजीशन पर पहुंचाना है। और उसके बाद जो हमने अंदर वाला लूप लगाया वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम इस वाले लूप में सभी जो इंडेक्सेस है उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारे लोअर इंडेक्स है उससे हम एक हायर इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला लूप लगाया। और इस लूप के अंदर हमने इफ के अंदर कंडीशन लिखी इफ जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, तो उसके बाद हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। इस प्रकार से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसमें नंबर एंटर किए 4। तो देखिए हमारा आउटपुट आया 2, 11, 13 और 67, जो कि बिल्कुल सॉर्टेड है। तो अब हम अपनी सॉर्टिंग का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ साइड में हमारी एक एरे दी गई है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में हम आई इक्वल टू 0 से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर 0th को इंडेक्स है 5, तो इस 5 को हम सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट इससे छोटा होगा तो उस एलिमेंट के साथ हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इफ ए जे इज लेस देन ए आई, कि अगर हमारा जे ए आई से छोटा है तो हम जे की वैल्यू को हमने एम में स्टोर कर लिया, और इसके बाद हमने ए एम और ए आई को स्वैप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट है 5। तो सबसे पहले हम 5 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके 2 के साथ कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पर एक एम वेरिएबल ले लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो हम m के अंदर 1 स्टोर कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको स्वैप नहीं करेंगे, इसको बस हमने अभी स्टोर किया है। फिर हम इस 5 को फिर हमने 3 के साथ कंपेयर किया, सेकंड इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अभी हमारा 5 जो है वो 3 से भी बड़ा है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। और इस 3 से कंपेयर करने के बाद हम 5 की वैल्यू को 22 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब की बार क्या हुआ, 22 की वैल्यू 5 की वैल्यू से ज्यादा है, तो अब की बार यहाँ पर m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस 5 की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमारे पास जो लास्ट में m की वैल्यू आई है वो आई है 4। तो हम फोर्थ और 0th इंडेक्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो इनकी स्वैप करने से क्या होगा, जो हमारा 0 वाला इंडेक्स था, 0th इंडेक्स था, उसमें 1 स्टोर हो जाएगा, और हमारे 4th इंडेक्स पर 5। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जो हमारा सबसे छोटा जो 1 था एलिमेंट, वो सबसे पहले इंडेक्स पे अपनी सही पोजीशन पे स्टोर हो गया। इसके बाद हमारा अगला इंडेक्स होगा आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमने आई इक्वल टू 0 कर लिया। हम इस 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे,
इस 2 को हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन 3 2 से बड़ा है तो इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर हम इस 2 को 22 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन अब भी 2 हमारा 22 से छोटा है। और इसी तरह हम इसको 5 के साथ भी कंपेयर करेंगे, लेकिन हमारा 5 2 से बड़ा है, तो इसलिए 2 हमारा सही पोजीशन पे है। तो हमने 1th इंडेक्स भी सबके साथ कंपेयर कर लिया। तो अगली बार अब क्या होगा, हमारी i इक्वल टू 2 वाला लूप चलेगा सेकंड इंडेक्स में कि जो वैल्यू है 3, इसको हम 22 और 5 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन हमारा जो 3 है वो 22 और 5 दोनों से ही छोटा है, तो इसमें हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है और यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये हमारा लूप तीसरी बार भी चल गया, तो अब i की वैल्यू होगी 3। तो जो हमारा थर्ड इंडेक्स है 22, इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 5 के साथ। तो देखिए, अगर जब हम इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की में वैल्यू स्टोर होगी 4, क्योंकि हमारा 22 5 से बड़ा है, तो m में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4। फिर हम m की वैल्यू को i के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए, लास्ट लाइन में हमने यही किया। यहाँ पर हमने लास्ट में फोर्थ इंडेक्स पे 22 स्टोर कर दिया और थर्ड इंडेक्स पे 5। तो इस प्रकार से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। तो इसमें हम एलिमेंट को सभी इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करते हैं, और हम जो इंडेक्स सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे पहले ले आते हैं। तो अब हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। वॉइड मेन के अंदर हमने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर की है 10 साइज की, और उसके बाद कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हमने यूजर से पूछा है कि उसके पास कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, और उस नंबर को हमने n में स्टोर करा लिया। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हमने उन n नंबरों को scanf की हेल्प से एरे में स्टोर करवा लिया, और इस लूप को हमने n बार चलाया, 0 से n बार चलाया, तो जिससे कि हमारी एरे में नंबर स्टोर हो गए। और उसके बाद इस 4 वाले पार्ट में हमने पूरा इंसर्शन सॉर्ट का काम किया है। तो सबसे पहले हमने 4 i इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, हमने इस लूप को आई से 0 से लेकर n बार चलाया, जिससे कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अपनी सही पोजीशन पर आ जाएं। तो देखिए, यहाँ पे इस फॉर लूप में क्या होगा, हमारे i इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग शुरू होगी, और इस i इक्वल टू 0 को हमने m के अंदर स्टोर करा लिया। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया m, और m के अंदर हमने i की वैल्यू स्टोर करा ली। और इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और लूप लगाया फॉर j i प्लस 1 और j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने i प्लस 1 इसलिए लिया है क्योंकि जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा लूप जितनी बार चल जाएगा, हमारी जो छोटी वैल्यूज हैं वो उतनी ही सही पोजीशन पर पहुंच जाएंगी। जैसे मान लीजिए, अगर हमारा ये लूप एक बार चल जाएगा तो हमारा जो 0th इंडेक्स है उस इंडेक्स पर सही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है j इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसके फॉर लूप के अंदर हमने कंडीशन लिखी है इफ am इज ग्रेटर देन aj, कि अगर हमारा am aj से ग्रेटर देन है तो m के अंदर j स्टोर हो जाए। तो देखिए, इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में जैसे हमें अपना 0th इंडेक्स का एलिमेंट चेक करना है, तो इसको सबसे पहले हमने 1 से कंपेयर करेंगे, 2 से, फिर 3 से, और फिर 4 से। और उसके बाद हमें कोई भी ऐसा इंडेक्स मिल जाता है जिसकी वैल्यू इस 0 पे स्टोर एलिमेंट से कम है, तो हम उसको m में स्टोर करा लेंगे। तो देखिए, उसके बाद हमने अपनी अगली लाइन लिखी है इफ i इज नॉट इक्वल टू m। तो देखिए, ये लाइन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने यहाँ पे m इक्वल टू i किया था, मतलब i और m दोनों में वैल्यू सेम करी थी, कि मान लीजिए अगर हमारी ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं होती तो उसमें हमारी जो m और i की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, तो उसमें स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा कि अगर i और m इक्वल नहीं है तब हमें स्वैपिंग की जरूरत है, तब हमें नंबर इंटरचेंज करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने इन तीनों लाइनों में अपने नंबर्स को इंटरचेंज किया। हमने एक वेरिएबल t लिया और t के अंदर ai की वैल्यू स्टोर की, ai में हमने am की वैल्यू स्टोर की, और am में हमने t की वैल्यू स्टोर की। तो देखिए, इस पार्ट में हमने अपनी स्वैपिंग की, और इस पूरे पार्ट में हमने एलिमेंट्स को कंपेयर किया, और इस पूरे पार्ट से हमारा इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हुआ। और लास्ट वाली इन तीनों लाइनों में हमने अपने एरे को प्रिंट करवा दिया। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इंसर्शन वाले पार्ट को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से हमारा इंसर्शन सॉर्ट का काम शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहला फोर लूप लगाया जिसको हमने 0 से n तक चलाया, n बार चलाया, ताकि सभी एलिमेंट को, सभी इंडेक्सेस को कंपेयर कर पाए। तो इसलिए हमने इसको n बार चलाया। उसके बाद हमने i की वैल्यू m के अंदर स्टोर कर दी। उसके बाद हमने एक और लूप चलाया फॉर j इक्वल टू आई प्लस 1, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। तो देखिए, इसमें हमने अपनी कंपेयरिंग का काम किया।
इसमें हमने i+1 से लेकर n नंबर तक हमने सभी इंडेक्सेस के साथ कंपेयर किया, और अगर am हमारा aj की वैल्यू से बड़ा है तो हमने m के अंदर एक नई वैल्यू स्टोर करा ली j की। इस लाइन से जो जिस भी इंडेक्स पर छोटी वैल्यू स्टोर है वो इंडेक्स हमारे m के पास आ गया। और उसके बाद लास्ट लाइन में इफ i इज नॉट इक्वल टू m, तो हमने इनको स्वैप कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने ये i इज नॉट इक्वल टू m इसलिए लिखा है कि अगर हमारा m और i इक्वल रहता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और हमारा वो जो एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पे है। तो इस प्रकार से हमारा ये इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। तो अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें नंबर इनपुट किए थे 12, 34, 2, 3 और 44। तो हमारे पास द एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग आर 2, 3, 12, 34 और 44। तो हमारा जो सॉर्टिंग के बाद एलिमेंट्स आए वो बिल्कुल ठीक आए। तो इस प्रकार से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।